लोकतंत्र के परिणामों पर बात कर रहे थे और उसमें जो अगला आता है लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां। जो आपकी आर्थिक उपलब्धियां किस तरह की है, हम देखते हैं लोकतांत्रिक देशों में है विकास दर है कि आपका, हमने पहले भी बताया था, विकास दर के मामले में है तानाशाहियों का है वो आपका जो बेहतर स्कोर है। अर्थात सभी लोकतांत्रिक देशों को, जैसे आपकी बुक में बता रखा है कि सभी लोकतांत्रिक देशों में जो आपका विकास दर है वो 3.95% है। और यदि हम उनमें सभी तानाशाहियों की बात करते हैं तो आपका दे रखा है 4.42%। और जो गरीब देश हैं तानाशाहियों में है उनकी भी बात करते हैं तो उनकी भी ठीक है 4.34%। और यदि हम लोकतंत्र के जो गरीब देश हैं उनकी भी देखते हैं तो 4.28%। अर्थात सभी लोकतांत्रिक देशों में जो विकास दर है 3.95%, आपका जो उसकी बात करते हैं तानाशाहियों में है 4.42%, जो तानाशाहियों में गरीब देश हैं वो 4.34%, और आपका जो कि लोकतांत्रिक देशों में जो गरीब देश हैं 4.28%। देखिए विकास दर कहाँ होगी, वो देश जो अधिक विकसित हो गए हैं उनकी विकास दर कम होती है, कम धीरे, क्योंकि आपकी विकास की एक सीमा होती है, उससे अधिक विकास नहीं हो सकता। आज विश्व में देखें, विश्व के संदर्भ में है भारत और चीन, दो ही देश हैं जिनकी विकास दर सबसे ज़्यादा होती है। अब कोरोना के समय थोड़ी कम है वो बात, लेकिन विकसित देशों की देखते हैं तो वहाँ विकास दर है आपका 1 या 2 के बीच में पाई जाती है, जबकि इन देशों में है कहीं 7, कभी 8, कभी 10 तक आपकी ग्रोथ है वो आपकी पाई जाती है। विकास की संभावना वहाँ अधिक होती है जहाँ पर जिनका विकास पहले नहीं हुआ है। तो इस कारण से जो गरीब हैं उनमें आप देख सकते हैं कि दोनों में लगभग बराबर सी विकास दर है वो आपकी पाई जाती है। हाँ, दूसरी तरफ कि इन लोकतांत्रिक देशों में असमानता बहुत अधिक होती है कि आपके बहुत कम जो धन कुबेर हैं, जो अरबपति हैं, उनके पास राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जैसे कि आपका हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका की बात कर लें या ब्राज़ील की बात करें कि टॉप के जो लोग हैं उन्हीं के पास है लगभग 2/3 राष्ट्रीय आय होती है, जबकि हम इसको कहें कि 80% लोगों के पास है 20% है वो आपकी आय होती है। भारत में जो सर्वे आया था पिछले साल उसमें बताया गया कि भारत के जो 10% लोग हैं उनके पास, या हम पहले के 1% लोग, उनके पास देश की आय का 53%, और यदि टोटल संपत्ति की बात करते हैं तो 73%। तो इतनी अधिक असमानता है इसमें पाई जाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम असमानता और गरीबी में कमी। अगला पॉइंट है आपका असमानता और गरीबी। देखिए लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उन पर इसी बात पर फोकस था कि भाई असमानता और गरीबी को है आपका कम किया जाएगा, क्योंकि जब सभी को बराबर का अधिकार है वो दिया गया, लेकिन संसाधनों पर है। आप देखिएगा अपने आसपास समाज में, क्या सभी लोग समान रूप से हैं, या सभी लोग हैं सभी के पास समान आपका संपत्ति का बंटवारा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे भाई भाइयों में भी, क्योंकि हर किसी की योग्यता अलग अलग होती है, और जब योग्यता अलग अलग होती है तो उनकी जो इनकम है वो भी अलग अलग होती है, अर्थात जीवन स्तर भी अलग पाया जाता है। और जब जीवन स्तर अलग होगा तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपका संसाधनों में है असमानता है वो बढ़ती जाती है, अर्थात समाज में है संसाधनों का असमान वितरण है वो आपका पाया जाता है। आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में है राजनीतिक समानता की तो बात की जाती है कि व्यक्ति है राजनीतिक रूप से है समान रूप से, कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, जीत सकता है। लेकिन आप मान लीजिए नौकरियों के संदर्भ में देखते हैं तो वहाँ योग्यता प्रणाली है, जो योग्य व्यक्ति होगा वही वहाँ पर है उनका वर्चस्व होगा। तो समाज में असमानता है वो आपकी होती है। जो मुट्ठीभर धन कुबेर हैं उन्हीं के पास है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। जैसे भारत में आप देखें आपका मुकेश अंबानी, आपके इस तरह की जो प्रॉपर्टी अर्थात ऐसे जो हमारे यहाँ पर धनाढ्य जो व्यक्ति हैं, व्यवसायी हैं, उनके पास बहुत अधिक संपत्ति होती है, जो बहुत
अधिक पैसा में हैं, अपने जीवन यापन अपने ऐशो आराम पर खर्च करते हैं। दूसरे इतने बहुत सारे लोग हैं, अर्थात अभी भी बताया है, वैसे ज़्यादा होगा, कि देश में गरीबों की संख्या है 36.4 करोड़ है। गरीबी के अनुपात में तो कमी आ रही है, लेकिन संख्या हमारी बराबर बढ़ती जा रही है। किस तरह से? मान लीजिए हम बात करते हैं कि पहले हमारे पास जनसंख्या 80 करोड़ थी, और 80 करोड़ का हमारे पास या 90 करोड़ थी, और वो 90 करोड़ का 30% लोग गरीब थे। आज वो 30% लोग तो कितने हो गए? 30 करोड़ लोग। आज वो जनसंख्या बढ़कर के मान लीजिए 140 करोड़ हो गई, और इस 140 करोड़ में यदि हमारे पास में 25% गरीब हैं, गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, तो बताइएगा कितने हो गए आपके? आपके हैं 35 करोड़ लोग। अर्थात अनुपात में तो कमी आ रही है, लेकिन साथ ही साथ है कुल संख्या में वृद्धि है आपकी होती जा रही है। यह है आपका असमानता के संदर्भ में बात। अब हम असमानता की बात करते हैं कि असमानता की सामाजिक विविधताओं नेक्स्ट में कि किस तरह से सामंजस्य होता है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विविधताओं सामंजस्य। देखिए, सामाजिक विविधताओं के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं कि अकोमोडेशन ऑफ सोशल जो डाइवर्सिटी है वो किस तरह की है। देखिए, हमारे यहाँ पर जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उसमें टकरावों को है वो आपस में है रोका जाता है, क्योंकि वहाँ आपसी समझ के साथ साथ है इन समस्याओं को सफलतापूर्वक है वो सावधानी से इनका निपटारा है वो आपका किया जाता है। जो विभिन्न अंतर्द्वंद हैं, जो विभेद हैं, उनको, क्योंकि हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हैं, बहुत सारे लोग हैं एक साथ है वो बैठते हैं, और बैठने के साथ साथ है वो विभिन्न टकरावों को है वो आपका रोका जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि यहाँ पर है बहुमत का शासन होता है, लेकिन बहुमत का शासन का मतलब ये नहीं है श्रीलंका में जैसे दिखा कि अल्पसंख्यकों पर अपने आधिपत्य थोप देना, अर्थात जो डिसीजन किए जाते हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं, तथा वो बहुमत में है सभी लोग शामिल होते हैं, जिसमें विपक्षी भी शामिल होता है, पक्ष वाले भी शामिल होते हैं। तो ये हमारा है कि भाई जो इन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में है कि बहुमत का शासन तो होता है, लेकिन जो शासन व्यवस्था है उसमें जो निर्णय हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं, ना कि बहुमत वालों का है अल्पसंख्यकों पर है या अल्प मतों वालों पर है आधिपत्य है वो आपका कोई किया जाता है। फिर है कि इसमें आपका सभी को अधिकार दिए होते हैं। बहुसंख्यक समाज के हैं कि क्या अधिकार होंगे, अल्पसंख्यक समाज कौन सा होगा, उनके क्या क्या सरकार की तरफ से है योजना है वो आपको या लाभान्वित है उनको किस तरह से किया जाएगा, वो सारी चीज़ें पर बात की जाती है। नेक्स्ट है आपका अगले हम पॉइंट पर बात करते हैं कि नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। नागरिकों की गरिमा व आज़ादी कि जो सिटीजन की है डिग्निटी और उनकी जो स्वतंत्रता है वो किस तरह से है। आप देखेंगे जो आपके लोकतांत्रिक देश हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया कि गरिमा को कैसे, क्योंकि यहाँ पर है सभी को है समान अधिकार है, चाहे वो नियोजन के संदर्भ में हो, आपका चॉइस के संदर्भ में हो, या आपका राजनीतिक आज़ादी के संदर्भ में हो, या वोट के संदर्भ में देखते हैं। अर्थात सभी व्यक्तियों का वोट का बराबर अधिकार होता है, बराबर उसका मूल्य होता है। जब मूल्य बराबर होता है तो लोगों में समानता होती है, लोगों में है गरिमा होती है। साथ ही साथ है कि यदि उसके अधिकारों का हनन हुआ अगर किया जाता है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है वो आपके जा सकते हैं। साथ ही साथ है स्वतंत्रता होती है, जैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है।
जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वतंत्र देश में कहीं विचरण करने की स्वतंत्रता है, कहीं पर निवास करने की स्वतंत्रता है, कहीं व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो इस तरह की स्वतंत्रता है, अर्थात संविधान में जब आपको प्रदत्त की जाती है, और जब प्रदत्त की जाती है तो उन कोई भी जो गारंटी है हमारा संविधान है वो उपलब्ध कराता है। जब गारंटी आपकी होगी, आप बताइएगा, यदि आपको अपने अधिकारों की अगर गारंटी मिल जाती है, अब बताइए कौन सी शासन व्यवस्था में गारंटी है? तानाशाही में आप कोई बात नहीं कर सकते, राजशाही में आप कोई बात नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने कह दिया है वही शासन है, वो सर्वोपरि है, चाहे वो आपके हित में हो या नहीं हो। आप उस समय की बात छोड़िए जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था और भारत गुलाम की जो वीडियो में जकड़ा हुआ था, उस समय के देख सकते हैं कि यहाँ क्या मानव की कोई गरिमा थी? मनुष्य को एक खुले मैदान में है फांसी दे दी जाती थी। खुले मैदान में नहीं, उनको जानवरों की तरह मारा जाता था, बेड़ियों से जकड़ा जाता था, और यहाँ तक है जानवर से भी उन पर है रौंद दिया जाता था। आपने देखा होगा जलियांवाला हत्याकांड कि किस तरह से है वहाँ निर्मम लोगों की हत्या की गई, जबकि वो एक सामान्य सभा है उसका आयोजन कर रहे थे। तो इस तरह का है आपका जो इन लोकतांत्रिक देशों में है। आपने देखा होगा जब आपका दिल्ली में है सीए का विरोध करने के लिए बहुत दिन तक धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन वहाँ भी कोई ऐसा बल प्रयोग है आपका नहीं किया गया। अर्थात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में है सभी के अधिकारों का ध्यान रखा जाता है, सभी की मांगों का ध्यान रखा जाता है कि कौन सी, चाहे वो मांग है वो किसी तरह की हो, हम हमारी नज़र में वो मांग है आपकी जायज़ नहीं हो सकती हैं, लेकिन उन लोगों की नज़र में यदि जायज़ है तो वो आपका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, जो कि इन लोकतांत्रिक देशों में ही संभव है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, इन सभी को दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे कि इनको बिंदुवार भी रख करके हम देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है गरिमा व आज़ादी। गरिमा व आज़ादी, देखिए सारे देश लगभग पुरुष प्रधान रहे हैं, तो वहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए। पहले चाहे वोट का अधिकार है आपका, यहाँ तक कि आप देखिएगा अफ्रीका की बात करेंगे हम, श्वेत अश्वेत का बात करें तो वहाँ पर अश्वेत लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। अर्थात ये नहीं है कि इनको सबसे पहले है समानता का व्यवहार किया गया, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में है इनको गरिमा व आज़ादी है वो आपको अधिक होती है। नेक्स्ट है संघर्ष आसान होता है। संघर्ष आसान, यदि आपकी मांग जायज है तो वहाँ आसानी से संघर्ष कर सकते हैं और किसी के द्वारा अधिक दबाया नहीं जा सकता। जैसे मैंने उसके बारे में जिक्र किया, सीओ के संदर्भ में प्रोटेस्ट हुआ, तो इस तरह का है आपका। अर्थात इन शासन व्यवस्थाओं में है संघर्ष है, किसी नीति को लेकर के है, आप विरोध प्रदर्शन है वो आपका कर सकते हैं। फिर है आपका सामाजिक भेद, वो आपके कम होते हैं। सामाजिक भेद जैसे जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक भेद वो इन व्यवस्थाओं में है वो आपका कम होता है। नेक्स्ट है जांच और परीक्षण। जांच और परीक्षण, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में है जांच और परीक्षण है आपका, वो जब से आपका कोई भी संविधान लागू हुआ है तब से अभी तक चलता रहता है और भविष्य में भी चलता रहेगा, क्योंकि कोई लोकतंत्र है वो संपूर्ण नहीं होता है, वर्तमान ज़रूरतों के अनुसार है उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे शुरुआत में है आपकी जो आईपीसी की धारा है 498 की बात करें, एडल्ट्री की बात करते हैं, या आपका 377 की बात करते हैं, आपका जो अप्राकृतिक यौन संबंध था, जो पहली परिस्थितियों में है वो आपका अपराध की श्रेणी में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने है उसको भी हटा दिया गया।
अर्थात जांच और आपका परीक्षा है वो चलती रहती है कि कोई कानून है पहली परिस्थितियों में ठीक था लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ठीक नहीं है तो उसको बदला जा सकता है, क्योंकि लोगों की जन आकांक्षाओं के तहत ही। आप देखिएगा लिव इन रिलेशनशिप आपका जो पहले यहाँ पर देश में मान्य नहीं था लेकिन बाद में है, उसको भी मान्यता है आपकी दे दी गई। बहुत सारे लोग हैं लिव इन आपका रिलेशनशिप में है आपका रहते हैं। सैरोगेसी के संदर्भ में देख लीजिएगा, पहले है सैरोगेसी बहुत अधिक हो रहा था लेकिन बाद में है जब ज़रूरत हुई, जब इसके बारे में बहुत सारे सामाजिक संगठन है, विरोध प्रदर्शन हुआ तो उसमें आपका संशोधन किया गया। तो आपका जांच और परीक्षा है वो आपकी चलती रहती है। नेक्स्ट है कि अगला पॉइंट हम शासन में बैठे व्यक्तियों की आलोचना या आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। आप देखिएगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही यह संभव है। जो शासन में बैठी हुई सरकार है उस सरकार की यदि नीतियां ठीक आपको नहीं लग रही हैं, आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं, जनता के सामने उनको रख सकते हैं। जनता देखती है कि यह ठीक है या नहीं है। सरकार भी है अपनी तरफ से जनता से राय लेती है। अर्थात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही किसी शासक वर्ग को है वो मूल्यांकन किया जा सकता है, उसकी नीतियों की आलोचना की जा सकती है, उसकी नीतियों की समालोचना की जा सकती है और सरकार है उस पर अपना ध्यान है वो करती है। और उसके बाद यदि वो ठीक है तो सरकार है लोगों को है वो संतुष्ट करने का कोशिश करती है और साथ ही साथ है उनका जो संविधान की जो हमारा लोकतांत्रिक आदर्श हैं उसको बनाए रखती है। साथ ही साथ है जैसे समय समय बढ़ता जाएगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से है लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं वो बढ़ती जाती हैं और जब ये अपेक्षाएं और आकांक्षाएं जब बढ़ती जाती हैं तो उसमें संविधान में भी संशोधन है वो करना होता है। और ये सारी चीज़ें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही संभव है, तानाशाहियों में और आपका राजशाहियों में आपका संभव नहीं है। यदि हम खुलकर के बोल पाते हैं, खुलकर रह पाते हैं, कहीं पर भी ट्रेड कर पाते हैं तो उसका कारण है कि हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का होना। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अधिक है वहाँ पर स्वतंत्रताएं अधिक हैं, लोगों पर है बंदिशें कम हैं, और जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर लोगों पर बंदिशें अधिक हैं, लोगों की स्वतंत्रता है वो सीमित हैं। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये लोगों के अधिकारों में, गरिमा में, सम्मान में है, स्वतंत्रता में है, आपकी अभिवृद्धि करता है। धन्यवाद।